बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट से वो पूछते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना डिस्टेंस लर्निंग में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन हर बच्चे पे रिपीट भी करते जाएंगे ना, तो एक दूसरे को कोई बता नहीं पाता है कि मुझसे ये प्रैक्टिकल में पूछा था या मुझसे वो पूछा था। तो वो एक ही पैटर्न को भी कई बार फॉलो कर लेते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू में मुझे बताया भी है कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रही हूँ। हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन, जहां हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज अबाउट द प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ एमए साइकोलॉजी। दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी, जो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीनों ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू अटेंड प्रैक्टिकल क्लासेस, देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे, और थर्ड हम बात करेंगे कि वाइवा में एग्जैक्टली क्या होता है। तो जब आप एमए में एडमिशन लेते हैं और अगर आपने बीए साइकोलॉजी नहीं किया है, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। एमए साइकोलॉजी इग्नू से परस्यू करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे पास वही आती है जिन्होंने कभी भी साइकोलॉजी या तो पढ़ी नहीं होती है, या फिर वो एमए साइकोलॉजी आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। तो उनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो डिफिकल्टी आना भी नेचुरल सी बात है। ये वीडियो आपके बहुत काम का है, प्लीज इसको बिगिनिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत कुछ आपको काम की चीजें मिलेंगी, और जितनी भी चीजें आप अलग अलग वीडियोस में जाके सर्च करते हैं वो आपको एक ही जगह मिलेंगी। मैं आपको टू द पॉइंट बात बताने की पूरी कोशिश करूंगी, और आप उसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ड्रॉप जरूर करिएगा कॉमेंट्स में। लेकिन फिलहाल हम क्विकली जो 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए उसमें हम डिवाइड कर चुके हैं। तो पहली बार सबसे पहले बात करते हैं कि एमए साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें हमें इनिशियली करना क्या क्या होता है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी थ्योरीज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका रीजनल सेंटर होता है उसके नीचे आता है आपका स्टडी सेंटर। आपके स्टडी सेंटर में ही ध्यान रखिएगा कि आपके स्टडी सेंटर में ही आपके प्रैक्टिकल की क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। क्योंकि पैंडेमिक के बाद सेशन थोड़े से बदल गए थे, चीजें में चेंजेस आ गए थे, लेकिन अब 2023 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये मान के चलिए कि ये चीजें अब वैसी ही रहने वाली हैं जैसे पहले थी बिफोर द पेंडेमिक, यानी सब कुछ ऑफलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन के सेशन में किस तरह से क्लासेस होती हैं इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको प्रैक्टिकल्स आपके स्टडी सेंटर में कराए जाते हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से मेजर 5 प्रैक्टिकल्स को आपको वहाँ पे कराया जाता है। क्योंकि जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसमें डेफिनेटली बच्चे दूर से ही होते हैं। ऐसा कम ही होता है कि आप अपने स्टडी सेंटर की सिटी में हो, यानी जो आपने स्टडी सेंटर चुना है वो आपके ही सिटी में हो। तो इस वजह से कई बार जो हमारे स्टडी सेंटर के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो ये भी ऑप्ट करते हैं कि वो इन्हीं क्लासेस को ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू गूगल मीट, जूम और वट एवर ऑनलाइन मोड दे चूज। इन्हीं क्लासेस को वो ऑनलाइन भी आपके लिए कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर में किसी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर लेना है जो आपको इजीली अपडेट्स दे सकें। राइट, अपने डिपार्टमेंट के ही पर्सन से आप कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अपने ही डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से आप उनका कांटेक्ट नंबर लेकर ये पूछ सकते हैं, वहाँ के टीचर से ये कांटेक्ट रख सकते हैं कि कब कब आपके क्लासेस होंगे। इसका शेड्यूल आप या चाहे तो नोट कर लीजिए, और अगर वो आपसे कहते हैं कि अभी हमारे पास का कोई अपडेट नहीं है, हम आपको बाद में देंगे, तो आप अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहिए। वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। जब आपका स्टडी सेंटर आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ ऑफलाइन ही वहाँ पर पहुँच जाइए। ये बेहतर तरीका होगा अंडरस्टैंड करने का। मान लीजिए आप बहुत दूर हैं, आप जॉब में हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले लोग ही डिस्टेंस मोड को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन के लिए उनसे बात कर सकते हैं कि जब भी वो सेशन को अरेंज करेंगे आप उसको ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहेंगे। मान लीजिए ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं, आपने ऑफलाइन किसी वजह से मिस कर दिया, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, या आपने सोचा कि चलिए मैं नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट टाइम में करूंगा, तो मुझे अभी करना ही नहीं है। कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकल कर नहीं पाए हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप यूट्यूब पर वो प्रैक्टिकल्स को सर्च करके देख लीजिए कि वो कैसे होते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के हैं। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से आपके सिलेबस में है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में MPCL 007 के नाम से एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। उस हैंडबुक को पूरा पढ़िए। उस हैंडबुक में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और सारे प्रैक्टिकल्स भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। जो भी प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है, फॉर एग्जांपल भाटिया बैटरी टेस्ट हम ले लेते हैं, तो अगर वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, जो कि है ऑब्वियसली, तो आप उसको
यूट्यूब से जाके उन वीडियोस को एक्चुअली देख सकते हैं। देखिए इसमें आप प्रैक्टिकली कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो काउंसलिंग सेशन के नाम से होते हैं, प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन, इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार तो बच्चे टर्मिनोलॉजी में ही भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी वर्ड्स यूज होते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते, स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस वो सेशंस होते हैं जिनमें आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। तो अगर आप वो ऑफलाइन अटेंड करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन अटेंड करिए। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो उन प्रैक्टिकल्स को आप यूट्यूब के थ्रू एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे और वाइवा में क्या करेंगे, वहां पर आप जाके अटक सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पता होने बहुत जरूरी है, उनके नेम्स पता होने बहुत जरूरी हैं। जब आपने प्रैक्टिकल्स को समझ लिया, अब आप शुरुआत करिए प्रैक्टिकल्स को लिखने की। उसके लिए आपको सिंपल काम करना है। बच्चे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है इसी में इतना ज़्यादा भटक जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपका जो सिंपल प्रैक्टिकल के पेजेस आते हैं उन्हें लीजिए, और शुरुआत में 4-5 चीज़ें लगेंगी, जिसमें कि सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होता है, जो आईडी कार्ड होता है, नॉट एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड जो आपका होता है, उसको आपको लगाना है हर एक अपने असाइनमेंट की फ्रंट पेज में, और प्रैक्टिकल फाइल के भी सबसे ऊपर आपको लगाना है। उसके बाद आपके एमपीसीएल में कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जो जैसे कि आपका एनेक्चर हो गया या जो भी डिटेल्स हैं, वो सारे एक एक पेज आपको लगाते जाइए। 4 to 5 पेजेस लगने के बाद आपके प्रैक्टिकल का शीट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहला प्रैक्टिकल लिखिए, आप उसमें क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उस प्रैक्टिकल को लिखते जाइए। एक एक करके आप सारे प्रैक्टिकल्स लिख लीजिए, जिसमें आपको टोटल 5 प्रैक्टिकल्स ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने होते हैं। जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी हो जाए, अब आप उसको उसे सबमिट करने कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रुकिए। यहीं पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि उस प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट करने नहीं जाना है। आपको क्या करना है, उस प्रैक्टिकल फाइल को, अगर आप अपने सारे प्रैक्टिकल्स करें, आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो उनको एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या प्रैक्टिकल्स आपने करे हैं, ठीक। अब हम आते हैं, प्रैक्टिकल फाइल हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइवा प्रिपरेशन की तरफ। जब आपका वाइवा का एग्जामिनेशन होता है, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है बेसिकली, तो उसमें वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जिसके लिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं आपको समझाने के लिए। कि सबसे पहले तो आपको अपने प्रैक्टिकल्स के सारे नेम याद होने चाहिए। जो पहला बेसिक क्वेश्चन है वो यही पूछना है कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल करे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं बट आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं, तो वो आपसे जानना चाहते हैं आपने कौन से प्रैक्टिकल्स करे हैं। जब आप वो नेम्स उन्हें इजीली बता देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो समझ जाएंगे कि एटलीस्ट आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल्स कौन से करें, क्योंकि कई बच्चे प्रैक्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि आपकी जो फाइल है वो हैंड रिटन होनी चाहिए। अब कुछ भी टाइपिंग का सिस्टम या कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, जो आपको पेंडेमिक के टाइम पे रिलैक्सेशन मिला था। तो उन सारी चीजों से बाहर आ जाइए, आपको प्रैक्टिकल्स अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं। इसके बाद जब अपने प्रैक्टिकल्स के नेम आपको मालूम रहेंगे, उसके बाद आप उस प्रैक्टिकल से जुड़े हुए जितने भी की टर्म्स हैं, जैसे कि आप 16 पीएफ कर रहे हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर, तो आपको इससे जुड़ी हुई टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के नेम पता होने चाहिए, पर्सनालिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, और भी जितनी एसोसिएटेड टर्म्स इससे हो सकती हैं। वो टर्म्स आप कैसे ढूंढेंगे, अपनी प्रैक्टिकल फाइल उठाइए, उसमें देखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लग रहा है कि जिनकी डेफिनेशन या जिनके बारे में मुझे पता कर लेना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस हो गया, बेसिक टर्म्स जो हो गई साइकोलॉजी की, लेकिन वो आपके एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कुछ भी अदर देन जाके आपसे नहीं पूछने लगेंगे, वो पूछेंगे ही वही जो आपके प्रैक्टिकल से एसोसिएटेड होगा। तो ऐसे सारे की टर्म्स को एक बार अपने वाइवा से पहले गो थ्रू करिए, उसको एक बार स्टडी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि वो जरूर पूछने वाले हैं आपसे। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट से वो पूछते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना डिस्टेंस लर्निंग में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन हर बच्चे पे रिपीट भी करते जाएंगे ना, तो एक दूसरे को कोई बता नहीं पाता है कि मुझसे ये प्रैक्टिकल में पूछा था या मुझसे वो पूछा था। तो वो एक ही पैटर्न को भी कई बार फॉलो कर लेते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू में मुझे बताया भी है कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई एक ऐसा प्रैक्टिकल बताइए जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल के बारे में आपने बताइए कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर अडल्ट। इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होता है, हमें एक ओल्डर पर्सन का इंटरव्यू लेना होता है। अब हम उसको टेलीफोनिक भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है, या हम सामने भी जा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप अपने एग्जामिनर को ये बता सकते हैं कि सर या मैम, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, द इंटरव्यू ऑफ एन ओल्डर अडल्ट, जिसमें मैंने सो एंड सो पर्सन मिसेस एक्स वाई जेड से कांटेक्ट किया, हु इज अ प्रोफेसर इन दिस स्कूल, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, और जो भी है उनके बारे में बताते हुए आप मेंशन करेंगे।
एंड यू विल टेल कि मैंने उनसे बातचीत करी, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे, उनसे थोड़ा टाइम लिया, क्या-क्या आपने किया, एक रेपो सेट करी, कैसे आपने बातचीत करी। ये तो एक ईज़ी प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ईज़ी है। इसको शेयर कर सकते हैं जब आप उनको बताना शुरू करेंगे एक अच्छे फ्लो में, तो दे विल बी सैटिस्फाइड कि आपको आपने किया है, ठीक? तो यही एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जब आप अपना एक्सपेरिमेंट उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, बी कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आपके मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है, एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा। अब अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक उन्होंने पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, देन डोंट स्टे क्वाइट। यू आर डूइंग एमए साइकोलॉजी, नॉट इन क्लास 10th और 12th की, जहाँ पे बच्चे चुप हो जाते हैं, देन दे गेट टू नो कि अच्छे से नहीं आता है। ये इंप्रेशन ही नहीं देना है। बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। टेल देम समथिंग, नॉट समथिंग डज नॉट मीन कि कुछ भी बता देना है, मतलब टेल देम समथिंग दैट कि आप नॉट श्योर अबाउट इट, सो यू नॉट एबल टू गिव द आंसर राइट नाउ, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने वाइवा को बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जिसमें आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल के नेम्स याद होने चाहिए। दूसरा, आप अपने एक एक्सपेरिमेंट को ऐसा रेडी कर लीजिए कि वो आपसे पूछे कि कोई एक्सपेरिमेंट अपने मन से बताइए, तो आप बता सकें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लें, इसीलिए मैंने आपसे कहा आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग सबके बारे में मालूम होनी चाहिए। और फिर एक ऐसा प्रैक्टिकल जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि उसको पूछे जाने के 90% चांसेस रहते हैं, तो क्यों ना हम उस क्वेश्चन को रेडी कर ही लें, राइट? तो इस तरीके से आप एमपीसीएल 007 को बहुत अच्छे तरीके से देकर आ सकते हैं एग्जामिनेशन, और बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं होता है। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो अभी मैंने मिस किया है आपको बताने में और आपके माइंड में है, देन प्लीज रेज दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन और भी कई लोगों का होता है, तो कई लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। Well, I tried my best to give you the details about the practicals of first year. And if you want to know more about second year practical, then tell me which branch are you associated with, कौन सी stream आप choose कर रहे हैं second year में. I'll be bringing the next video for you very soon. And I hope you would have understood it well. And please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया. And I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.